कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम माता जी। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आद्यसद्गुरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा सेकंड सेशन है, डाउट्स क्लियरिंग करेंगे हम। तो पहला डाउट है कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। ये मैंने लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। अ, भगवत गीता में अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण को कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इन चैप्टर 13। तो उसका आंसर जो भगवान जी ने दिया है, तो मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। क्षेत्र, जैसे कि कृष्ण क्या बोलते हैं कि क्षेत्र क्या है। क्षेत्र वो होता है कि हे कौनते, दिस बॉडी यानी ये जो शरीर है हमारा, ये क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी। कि हम जो कुछ भी करते हैं इस शरीर के द्वारा करते हैं, इसलिए जो हमारा ये शरीर है ये क्षेत्र है। इसको क्षेत्र बोला गया है, यानी ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी है। यहाँ पे हम ये हमारा फील्ड है। इसके इसके थ्रू ही हम जो भी कर्म करते हैं वो इसके थ्रू करते हैं, इसलिए ये हमारा क्षेत्र हो गया। और जो इस क्षेत्र को जानता है, जो इस बॉडी को जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ बोला गया। फिर आगे कृष्ण और नेक्स्ट श्लोका में एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि हम जो हैं, हम कैसे, हम सिर्फ अपनी बॉडी को जानते हैं। तो हर वो व्यक्ति क्षेत्रज्ञ है जो जिसको इस क्षेत्र का, इस बॉडी का ज्ञान है। मैंने, या तो वो पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है, डिवोटी भी हो सकता है, या फिर वो पर्सन मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसको आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको भी पता है कि ये मेरा शरीर है, यानी ये मेरा क्षेत्र है। तो दोनों ही स्थिति में, चाहे वो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हो या वो स्पिरिचुअल हो या आध्यात्मिक जिसको ज्ञान है वो हो, दोनों को ही पता है कि ये उसका शरीर है, तो यानी उसको पता है, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ है। देन आगे हमें पता चलता है कि अ, जो भगवान है, भगवान क्या है, भगवान सिर्फ हमारे शरीर को नहीं जानते। भगवान सिर्फ ये नहीं जानते कि मेरे शरीर को क्या है। भगवान हर एटम में है, वो हर बॉडी में है, हर जीवात्मा में है। उन्हें हर शरीर के बारे में मालूम है, यानी उन्हें हर क्षेत्र के बारे में मालूम है। तो इसलिए भगवान जो है वो भी क्षेत्रज्ञ है। और इन रियलिटी भगवान ही असली क्षेत्रज्ञ है, कृष्ण ही असली क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि वो हर क्षेत्र के बारे में जानते हैं और उनका नॉलेज परफेक्ट है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कोई राजा है और उसकी प्रजा है। तो जो प्रजा होती है वो सिर्फ अपने घर के बारे में जानती है, उसको पता है कि इतना मेरा घर है, इस इतना प्लॉट है मेरा, इतना स्क्वायर फीट का मेरा घर है, ठीक है। एंड जो राजा होता है वो कैसा होता है, उसको सब पता है कि उसके पूरे राज्य में कितना जमीन है, कौन सी जमीन में कौन व्यक्ति रहता है। यानी जो राजा है वो हर किसी के बारे में जानता है, हर क्षेत्र के बारे में जानता है। तो इसी तरह जो भगवान है वो हर शरीर को जानते हैं, इसलिए वो भी क्षेत्रज्ञ है। तो एक शरीर में दो क्षेत्रज्ञ हैं, जैसे एक तो भगवान, एक परमात्मा, एक अंतर, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सर्वेश्वर है, वो सुप्रीम कंट्रोलर है, सर्वनियंता। तो इस तरह भगवान जो है वो हर क्षेत्र को जानने वाले हैं, और हम जो है, हमारा क्षेत्र का जो ज्ञान है वो लिमिटेड है, हम अपने बॉडी तक ही लिमिटेड है। तो हम भी क्षेत्र हैं, और इस बॉडी के थ्रू ही हम कर्म करते हैं, जिससे कि इसे बोला गया है फील्ड ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। तो ये होता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अ, नितेशा जी, आपको इसके बारे में और भी कुछ पूछना है। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है दीदी, समझ में आ गया। हरे कृष्णा दीदी। ठीक है दीदी। ओके, क्लियर है। ठीक है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि
कृष्ण हम पर कब कृपा करते हैं, जीवों पर कब कृपा करते हैं। और सरेंडर क्या होता है, हम कैसे सरेंडर करेंगे। मतलब हम बार बार बोलते हैं कि हमें भगवान को सरेंडर करना है, हमें भगवान की शरणागति करनी है। पर ये शरणागति क्या है, हमारे अंदर कैसे आएगी, हमारे अंदर कंपैशन कैसे आएगा, हमारे हृदय में हम कैसे इतने मतलब दया हो हमारे अंदर जागेगी, हम कैसे लोगों को फॉरगिव कर सकेंगे, हम उन्हें कैसे क्षमा कर पाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग हमारे को इतनी तकलीफ पहुंचा देते हैं कि हमारे लिए किसी को क्षमा करना मैंने इतना आसान बात नहीं है। किसी को माफ कर देना या बोल तो सकते हैं, शब्दों से बोल सकते हैं कि हाँ चलो मैंने तुमको क्षमा कर, लेकिन फिर भी मन के अंदर वो घुटन चलते रहती है, मन के अंदर वो बातें चलते रहती है। और इंटरनली हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते, तो हम अंदर से हृदय से कैसे किसी को क्षमा करेंगे। हम हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति कहाँ से आएगी कि हम हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, दुख सुख, इन दोनों ही परिस्थिति में कैसे सहन कर सकते हैं, कैसे टॉलरेंस है। तो ये क्वेश्चन है सुरजीत प्रभु का, ये सारे ही क्वेश्चन इन्हीं के हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, इसका जवाब है श्री चैतन्य महाप्रभु के तरोर अपि सहिष्णुना विनाद अपि पुनीचेना तरोर अपि सहिष्णु अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। यानी इसमें उन्होंने बोला है, इन इसमें ये जो अष्टकम है हमारा श्री शिक्षा अष्टकम का श्लोक, इसमें सारे ही आंसर्स हैं कि हमें कैसे सरेंडर करना है, हमें कैसे हम सरेंडर कब करते हैं, जब हमारे अंदर आ, हम खुद को, पहला लक्षण क्या है कि हमें खुद को हम्बल बनाना है। कैसे, हमें एक जो घास का एक तिनका होता है, वो कैसे होता है, अगर हम इस पे स्टैम्प करते हैं तो वो बेंड हो जाता है, मैंने वो तो हम्बल हो गया, बेंड हो गया। पर लेकिन जैसे ही हमारे पैर उसके ऊपर से उठते हैं तो क्या होता है, वो तिनका फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन हमें क्या है, हमें इससे भी ज्यादा हम्बल होना है। हमें हमारा ऐसा नहीं कि बस कुछ देर के लिए हम झुक गए और उसके बाद फिर अकड़ के खड़े हो गए। ये वाला हम्बल से कहा गया कि त्रिनाद अपि पुनीत, यानी हम्बलर देन द ब्लेड ऑफ द ग्रास। तो हमें उस घास के तिनके से भी ज्यादा हम्बल होना है। तो इसलिए जब ऐसा होता है तो इसका मतलब हमारा बहुत ईगो हमें अ, इतना आसान नहीं है। जब हम भक्ति में नहीं होते हैं, अभी तो हम सबके अंदर थोड़ी तो आ गई है ह्यूमिलिटी, लेकिन जब हम भक्ति में नहीं थे, हम खुद सोच सकते हैं अपने बारे में कि पीछे जब हम भक्ति में नहीं थे, तब हमारे लिए किसी को भी टॉलरेट करना या किसी भी तरह सहन करना कठिन था, मैंने हमारा ईगो हर्ट होता था। तो इस ईगो को जो हम हर्ट होता था, ये तभी जाएगा जब हम हरि नाम करें। यहाँ पे जितने भी गुण हमारे अंदर आएंगे, जो कंपैशन है, जो हमारे अंदर फॉरगिवनेस है, जो हमारे अंदर टॉलरेंस है, ये सब कुछ कैसे आएगा, आता है हरि नाम से, आता है हरे कृष्णा महामंत्र से आता है। लेकिन फिर ये बोला जाता है कि हरे कृष्णा महामंत्र तभी अच्छा होगा जब हमारे अंदर ये सारे गुण होंगे। तो शुरुआत जो हमारा हरे कृष्णा महामंत्र है, ये रास्ता भी है और ये हमारा लक्ष्य भी है। तो जब हमें हमें हमारा लक्ष्य है कि हम शुद्ध नाम कर पाए, हम प्योर चैंटिंग कर पाए, जिससे कि हमारे जो हरि नाम है उसमें कोई ऑफेंस ना हो। हमारे हम जब हरे कृष्णा महामंत्र जप करें तो उसमें कोई ऑफेंस ना हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा, इसलिए भगवान कहते हैं कि चाहे हमसे कोई चाहे हमारा अभी हरि नाम शुद्ध ना हो, लेकिन शुरुआत हमें हरि नाम से ही करना है, हमें हरे कृष्ण महामंत्र से ही करना है। और इसी से हमारे अंदर इतना टॉलरेंस आएगा कि हम अपने ईगो को, ईगो हमारा हर्ट होना बंद कब होगा, जब हम ये देख पाते हैं कि हर जीवात्मा जो हमारे सामने हमारे साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन जब हम ये देख पाते हैं, हम ये समझ पाते हैं कि हर जीवात्मा जो है वो कृष्ण का ही अंश है, यानी
हमारे कृष्ण का ही अंश है। तो वो भी हमारे जैसे वो हमारे साथ जो व्यवहार कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध के कारण है। इसलिए वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो जब हम अपने इस आइडेंटिटी के में सिचुएट हो जाते हैं, जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हम जो है वो भगवान का अंश है, और सिर्फ मैं नहीं, हर जीवात्मा, मैंने हम हमारा देखने का विजन बदल जाता है। जब कोई हमारे साथ फिर गलत करता है, तो हमें उस पर दया आती है, ये सोचकर कि हमें तो पता है कि हम भगवान का अंश है, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं पता। जरूर अपनी सहिष्णुता, जैसे पेड़ होता है उसको हम आ, वो धूप हो, गर्मी, धूप हो, बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, चाहे उसे काट क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी वो सबको छाया देना देना चाहता है। यानी वो अपनी ऊपर सारे तकलीफ सहन कर लेता है, लेकिन अपने स्वभाव को, जो पेड़ का स्वभाव है, उसको नहीं बदलता। तो ये गुण कैसे आएगा हमारे अंदर? ये भी हरि नाम से ही आएगा। जब हमारे हमको ये समझ में आ जाता है कि हर जीवात्मा, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा, पेड़ हो चाहे पहाड़ हो, चाहे पत्थर हो, इसमें भी जीव है। और चाहे वो पशु हो, चाहे वो पंछी हो, जब हम लोग ये समझ पाते हैं कि हम सब, इवन हम खुद, मैं खुद, तो जब हम अपने आप को भी ये देख पाते हैं कि हम सब इस 84 लाख योनियों से गुजरते हुए एक ह्यूमन बॉडी तक पहुंचे हैं। एंड हमारे सामने जो व्यक्ति हैं, हमारे साथ जो लोग एसोसिएट कर रहे हैं, भले ही वो भक्ति में ना हो, चाहे उन्हें ये बात का भी ज्ञान ना हो, इसलिए वो इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, तब हमारे अंदर सहन शक्ति अपने आप आती है। हमें लगता है कि हम उनसे बेहतर पोजीशन में हैं। क्योंकि हमें पता है हम भगवान का अंश है, लेकिन ये व्यक्ति जो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, इसको नहीं पता, इसको ये भी नहीं पता कि इसको कितने मुश्किल से, कितने जन्मों के बाद जाके हम एक ह्यूमन बॉडी प्राप्त होता है, जो कि हमारे लिए एक साधन की तरह होता है, जो हमें, जिससे हम भगवान की भक्ति को खरीद सकते हैं इस शरीर से। ये शरीर भले ही थोड़े समय के लिए है, लेकिन इसमें इतना फायदा है कि इससे हम भगवान के धाम को वापस लौट सकते हैं। तो ये बात सामने वाले को नहीं पता है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। जब हम ये सोचने लगते हैं, जैसे कि हरिदास ठाकुर को 22 जगह पर, थोड़ों से 22 मार्केट प्लेसेस तक उनको ऐसे खींच कर लेते जा रहे थे जो मुस्लिम सिपाही थे, और उनको कोड़े से मार रहे थे, क्योंकि वो हरे कृष्णा महामंत्र, वो ही मुस्लिम थे, और मुस्लिम से वो हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। तो ये देखकर उनको कोड़े से मारा गया, लेकिन वो क्या कर रहे थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। और इससे भी बेस्ट एग्जाम्पल है जीसस क्राइस्ट का। तो ऐसे लोग जिनके साथ हम बुरा भी करें, जैसे पेड़ को काट भी दिया जाए, तब भी वो प्रतिकार नहीं करेगा, तब भी वो हमें उतना ही, वो अपने स्वभाव के मुताबिक हमें छाया ही देगा। फिर उसमें पत्ते आएंगे, फिर वो छाया देगा, लेकिन वो प्रतिकार नहीं करता। इसी तरह जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन तब भी वो क्या प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इन सबको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करें। मैंने हमें पता है कि हम सब जीवात्मा भगवान का अंश है, और हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान तक पहुंचना। लेकिन जो व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा हो, चाहे कभी वो हमें इंसल्ट कर रहा हो, और चाहे कभी वो हमारी निंदा कर रहा हो, या फिर कभी कभी हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, तकलीफ आ रहे हैं, तब बहुत बार ऐसे होता है कि जब भी कोई दुख आता है, तो हम उसके लिए दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि मैंने दूसरों के कारण ऐसा हो, नहीं हो रहा। क्योंकि ये सब जो दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं, वो हमारे प्रारब्ध के कारण है। भले ही हम बहुत अच्छे हो, भले ही हम किसी के साथ कुछ बुरा ना कर रहे हो, लेकिन जो हमने पास्ट लाइफ में किया है, वो हमें अभी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए वो आ रहा है। तो जब हम सही स्थिति को देख पाते हैं, जान पाते हैं, और ये समझ पाते हैं कि अगर कोई हमें, हमारा अपमान कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है क्योंकि शायद हमने पिछले
हमने उसके साथ कुछ बुरा किया। तो नेक्स्ट थिंग इज, अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो वो भी हमें सहन कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है तो वो हमारे आ, निंदा करने के कारण वो हमारे पाप अपने ऊपर ले रहा है, और वो हमें अपने हमारे हमारे अपराध से मुक्त कर रहा है। इवन अगर कोई वैष्णव जन की निंदा करता है, कोई कृष्ण के भक्त की निंदा करता है, तो वो उसके 100 जन्मों के पापों को अपने सर ले लेता है। तो इस तरह हम अगर सही तरीके से भी देखना शुरू कर दे चीजों को, तो हमारे अंदर सहन शक्ति अपने आप आ जाएगी। और सबसे ज्यादा मर्सीफुल तब होता है जब जो भक्त होता है वो ये देखता है कि मेरे आसपास के लोग जो हैं, जो भक्ति में नहीं है, उनका क्या होगा। चाहे वो उनके फ्रेंड हो या एनिमी हो, जो उनके आसपास है वो उन सबका भला सोचते हैं। और वो चाहते हैं कि सबको कृष्ण के बारे में पता चले, सबको पता चले कि हम जो इस संसार में आए हैं, ये संसार अपने आप में एक जेल है, और इस जेल से हम सबको बाहर निकलना है। तो वो जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तब उसी हरे कृष्णा महामंत्र की शक्ति से हम पर भगवान की कृपा होती है। भगवान तभी हम पर कृपा करना शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पूछा कि जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे को कैसे पता होगा, क्योंकि हमको तो याद भी नहीं रहता। लेकिन हमने याद नहीं रहता तो हम माता के गर्भ में क्यों, एक बालक जब माता के गर्भ में होता है तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमें मुझे इस नर्क से बाहर निकाले। यानी माता का गर्भ जो होता है वो बिल्कुल एक नर्क जैसे होता है। तब वो बच्चे को याद होता है कि उसका रिश्ता भगवान के साथ है, और वो भगवान को प्रे करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ताकि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो तुम्हें नहीं भूलूंगा। इसका मतलब आत्मा को पता है कि उसका रिश्ता भगवान के साथ है। बस वो उसको जब उसको संसार में सबका बहुत प्रेम मिलने लगता है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो सभी प्रेम करते हैं, तब वो बालक जो होता है वो भगवान के साथ अपने रिश्ते को भूल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे हृदय में जो भगवान के लिए प्रेम है वो नहीं है, वो सो गया। यानी हम कुछ देर के लिए भूल गए। लेकिन जो हम हमारे माता पिता के साथ हम कभी मंदिर जाते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, ये सारी चीजें हम भगवान के लिए श्लोक बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको फूल ऑफर करते हैं। भगवान से रिलेटेड ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, ये जो हमारे डिवोशनल सर्विस एक्टिविटीज में आते हैं, भगवान को जल चढ़ाना, ये सब करने से जो सुकृति हमें प्राप्त होती है, माने ये सब हमारे सुकृति में जमा होते जाते हैं। और फिर जब एक स्टेज होता है जब वो सुकृति इतना हो जाता है कि भगवान कृपा करते हैं और हमें किसी भक्त से मिला देते हैं। भगवान तब कृपा करते हैं जब हमारे सुकृति का लेवल उस जगह उतना हो जाता है कि हम भगवान को लगता है कि अब इसको किसी भक्त से मिला देना चाहिए। फिर वो भक्त से हमें पता चलता है कृष्ण के बारे में। तब हमारे अंदर लौल्यम जागता है, यानी हमारे अंदर लालच जागने लगता है कि मुझे भी भक्ति करनी है, मुझे भी भगवान के बारे में और जानना है, मुझे भगवान के पास जाना है। एंड तब क्या होता है, तब भगवान और कृपा करते हैं और हमें किसी सदगुरु से मिला, यानी एक बहुत शुद्ध भक्त से जो हमें भक्ति लता बीज देगा। यानी जिसके हम शरणागत हो सकते हैं, जिसे हम अपना गुरु मान सकते हैं, यानी जिसके सामने हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमें स्वीकार कर ले। तो ये जो शुरुआत में पहले हमारी सुकृति होती है, फिर सुकृति के कारण हमें भक्तों का ऐसे रास्ते में चलते हुए कभी कोई भक्त मिल जाता है, कुछ ऐसा वो एक्ट कर देता है कि हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास बढ़ने लग जाता है। एंड फिर हमारे अंदर ये भगवान को पाने, भगवान के बारे में और जानने की इच्छा होने लगती है, बहुत तीव्र इच्छा होने लगती है। तब भगवान अरेंजमेंट करते हैं, किसी शुद्ध भक्त से मिलाते हैं। तो इस तरह पहले भगवान सुकृति के कारण हमें कोई भक्त मिलता है, उसके बाद उस भक्त के एसोसिएशन से हमें हमारे अंदर
अ, भक्ति जागनी शुरू हो जाती है, हमें लगता है नहीं अब हमें और सीरियसली भक्ति करनी है। तब भगवान हमें खुद ऐसे गुरु से मिला देते हैं जो हमें भक्ति देता है और जिससे हम भगवान को के पास जा पाते हैं। तो इसी तरह हम सरेंडर कैसे करेंगे, तो सरेंडर करने की 6 विधियां, यानी अ, कि हमें वो एसोसिएशन स्वीकार करना है जो कि हमारे भक्ति के फेवर में हो, अ, और वो चीज को अस्वीकार करना है जो हमारे भक्ति के फेवर में ना हो। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, चाहे हम अ, भयानक जंगल में क्यों ना हो, जहाँ पे हमारा मेंटल बैलेंस हो सकता है, लेकिन तब भी हमें ये दृढ़ विश्वास रखना है कि कृष्ण हमें प्रोटेक्ट करेंगे। कृष्ण हम चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कृष्ण हमें जरूर रक्षा करेंगे। तो ये जो होता है हम देखते हैं कि अभी कुंभ मेले में भी हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे अचानक से साधु सन्यासी आ गए। तो ये जो साधु लोग हैं ये कैसे बनते, ये अपना घर परिवार सब छोड़ देते हैं, कहीं घने जंगलों में पहाड़ों में जाकर अकेले रहते हैं। तब उन्हें भय नहीं लगता कि कुछ हो जाएगा, कि कोई उन्हें आकर मार देगा, कि कोई आ, जानवर से उन्हें खतरा हो सकता है, यहाँ तक कि इंसानों से भी हमें खतरा हो सकता है, कि कोई अकेला देख के हमें मार सकता है। उन्हें कोई भय नहीं होता, वो इतने बीहड़ जंगलों में रहते हैं अकेले, अपना जीवन, ना उन्हें खाने की चिंता ना पीने की चिंता, यानी उन्होंने जैसे अपने आप को पूरी तरह भगवान के हवाले कर दिया। तो ये होता है एक्चुअली में सरेंडर करना, यानी 100% हम कृष्ण पर डिपेंड हो जाते हैं। अनुकूल यस्य संकल्प, यानी जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है, वो हर वो चीज जो फेवरेबल है हमारी भक्ति के लिए उसको स्वीकार करना। फिर प्रतिकूल यस्य वर्जनम, यानी जो चीज हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको अस्वीकार कर देना, यानी जैसे हम मांस छोड़ देते हैं, मांस मदिरा, जो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी उसमें क्या क्या आता है कि हमें मांस भक्षण नहीं करना, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलीगल रिलेशनशिप। तो ये जो होता है, ये चीजें हम क्यों करते हैं, यानी ये अनफेवरेबल है। हम यहाँ तक कि हम लहसुन प्याज भी खाना छोड़ देते हैं। अ, हमें कहा तो हमें बहुत अच्छा लगता था प्याज के पकौड़े खाना है, या प्याज के बिना हमारी सब्जी अच्छी नहीं लगती थी हमें, लेकिन बिकॉज हमें भक्ति करनी है और भक्ति के लिए हमें ये सब चीज नहीं पाना है, तो अचानक से ही हमारे मन में क्या आ जाता है, उस चीज के प्रति हमें अपने आप ही अच्छा नहीं लगने लगता। हमें प्याज लहसुन ये सब देखते अपने आप ही अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारी भक्ति के लिए ठीक नहीं है। किसी किसी को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, तो लेकिन चॉकलेट भी एक तरह का नशा सा होता है। किसी को चाय पीना बहुत पसंद है, लेकिन वो फिर भी चाय पीना छोड़ देता है। कॉफी पीना पसंद होता है तो कॉफी पीना छोड़ देते हैं। तो ये चीजें जो अनफेवरेबल है, इनसे क्या होता है, इनसे हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं आता, इसलिए हमने ऐसे चीजों को, इंटॉक्सिकेशन को छोड़ दिया ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके, हम कृष्ण जो कृष्ण के लिए फेवरेबल हो भक्ति के लिए वो हम कर पाए। तो ये होता है सेकंड पॉइंट। फिर लक्ष्य याति विश्वास, यानी ये विश्वास कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, भगवान हमें प्रोटेक्ट करेंगे और कोई भी हमें हमारी रक्षा नहीं कर सकता। बहुत बार ऐसे चीज हम अपने आसपास के लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि संसार में और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। तो ये विश्वास रखना चाहिए कि केवल कृष्ण है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कोई हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं फेथ, यानी ये विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर के सिर्फ भगवान ही है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। फिर गोप्तृत्व वर्णम तथा, यानी जो भगवान है वही सुप्रीम है, वही हमारे मेंटेनर है, वही हमारे मास्टर है, यानी कि हम उनका अंश है। हम
वो ही हमारे मास्टर है, ही सब कुछ हमारे लिए कर सकते हैं, वही हमें मेंटेन कर सकते हैं। हमें ये, इसका मतलब हमें किसी डेमीगॉड की शरण नहीं लेनी, हमें किसी देवी या देवता की शरण नहीं लेनी। हमें ये 100% पता होना चाहिए कि कृष्ण ही हमारे प्रोटेक्टर हैं। इसके पूरे संसार में कोई और हमारी रक्षा नहीं कर सकता, कोई और हमें मेंटेन नहीं कर सकता। फिर हमें ये नहीं सोचना है कि हमें भगवान को हर सिचुएशन में याद रखना है, यानी आत्म निक्षेप कार्पण्य। हमें सेल्फ सरेंडर करना है, हमें भगवान, हमें मीक और हम्बल होना है, हमें बहुत विनम्र। तो इस तरह सेल्फ सरेंडर मीन्स माने हमें भगवान के, अपने आप को पूरी तरह भगवान, अपनी जो भी एक्टिविटीज है, जो भी हम करते हैं, इसमें हम युक्त वैराग्य बोल सकते हैं। यानी हमें हर चीज को ये देखना है, इस संसार में हर वो चीज जो है वो मेरे इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। भगवान ने सब कुछ, जो मटेरियलिस्ट होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि इस दुनिया में पेड़ पौधे, जो भी जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, यहाँ तक कि इंसान भी है, वो उन सब चीजों को क्यों इस तरह इस्तेमाल करते हैं, मानो वो उनके इंजॉयमेंट के लिए चीज, वो वस्तु उनके इंजॉयमेंट के लिए। लेकिन जो भक्त होता है, वो कैसे देखता है हर पूरे संसार में हर चीज को, कि हर वो चीज, हर वे, यहाँ तक कि हम सब जो कुछ भी इस संसार में है, वो सब कुछ कृष्ण का है, और उसे हमें कृष्ण के लिए ही इंजॉय यूज करना है। यानी वो जो कुछ भी डिजायर करेगा, वो कृष्ण के लिए डिजायर करेगा। और इस तरह एक डिवोटी को, एक भक्त को बहुत ही दीनारपि सिंचेन तरोरपि सहिष्णु होना है, बहुत ही मीक होना है, बहुत ही हम्बल होना है। तो ये 6 चीजें हैं, इनसे हमें, हम सरेंडर करते हैं भगवान के सामने, हम सब कुछ यानी 100% हम भगवान पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तभी हम 100% सरेंडर कर पाते हैं, और तब कृष्ण हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो इस तरह हमें भगवान को सरेंडर करना है। और फॉरगिवनेस तो वैसे ही आता है जैसे कंपैशन भी आता है। यानी जब हम ये देख पाते हैं कि जो इंसान बुरा व्यवहार कर रहा है, तो हमारे अंदर अपने आप कंपैशन आता है कि इसको तो ज्ञान ही नहीं है कि ये क्यों आया है इस संसार में। उसको माने हमें उसको देखकर दया आने लगती है कि वो अपने शरीर के आइडेंटिटी को लेकर इतना घमंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में हम तो ये शरीर है ही नहीं है। हमारे मास्टर कौन है? हमारे कृष्ण है, हम कृष्ण का अंश है, हमें तो कृष्ण के पास जाना है। लेकिन इस व्यक्ति को, इस बेचारे व्यक्ति को तो ये ज्ञान ही नहीं है। अपने आप फॉरगिवनेस भी आता है और कंपैशन भी आता है, दया भी आती है ऐसे व्यक्तियों पर। और जब दया आएगी तो फॉरगिवनेस अपने आप इंटरनली आ जाएगी। जब हम ये देख पाएंगे कि कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो फर्स्ट थिंग ये है कि वो हमारे प्रारब्ध कर्म के कारण कर, बिकॉज हमने लास्ट बर्थ में उसके साथ कुछ ऐसा गलत किया था, जिसके कारण वो लौट के कर्म हमारे पास वापस आ गए। द सेकेंड थिंग इज, वो व्यक्ति इतना अज्ञानी है, उसको नहीं पता कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, उसे जीवन का लक्ष्य नहीं पता, उसे पता ही नहीं कि वो भी एक आत्मा है, और उसे भी भगवान के पास जाना है। और ऐसा करके वो गलत कर रहा है और अपनी कर्मों को बढ़ा रहा है, जिसके कारण उसे भविष्य में जाके और भी ज्यादा भोगना पड़ेगा। तो ये जब हम सोचते हैं, तब हमें कंपैशन, हमें दया आती है ऐसे व्यक्ति पर कि इसको तो पता ही नहीं है कि इसको आगे जाके कितना भोगना हो। तो अपने, तो इस तरह हमारे अंदर ऑटोमेटिकली दया आती है, एंड व्हेन दया आती है तो फॉरगिवनेस भी ऑटोमेटिकली आ जाता है कि हमें दया और ये फॉरगिवनेस दोनों साथ में ही जुड़े हुए हैं। तो जब दया आएगी तो हम उस व्यक्ति को क्षमा भी कर पाएंगे, इंटरनली क्षमा कर पाएंगे। जब हमें पता है कि इस संसार में जो कुछ भी रिलेशनशिप है,
वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा रिलेशनशिप कृष्ण के साथ है। एंड बाकी सब रिलेशनशिप को हम सही नजरिए से देख पाते हैं कि ये भी कृष्ण का अंश है। एंड जो हरि नाम है, वो हरि नाम शुरुआत से लेके जो हमारा गोल है वो भी हरि नाम है। यानी हमें उस लक्ष्य को पाना है जहाँ पे शुद्ध हरि नाम निकले हमारे अंदर। अभी जो हम हरि नाम कर रहे हैं, या तो वो बहुत शुद्ध नहीं है, या फिर वो सिर्फ आभास दे रहा है, नाम आभास। लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा गोल जो हम हरि नाम कर रहे हैं, इसका लक्ष्य ये होता है कि इससे हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागे। जब प्रेम जागेगा तो हरि नाम तो अपने आप ही निकलेगा, कृष्ण का नाम अपने आप ही निकलेगा। जैसे प्रेमी व्यक्ति जो होता है, वो जिससे वो प्रेम करता है, उसका उसके ही बारे में लगातार सोचता है, उसका ही नाम सोचता रहता है मन में। तो इसी तरह जब हरे कृष्णा महामंत्र जप करते करते जब हमारा हृदय क्लीन होता जाएगा, धीरे धीरे ये सारे अच्छे गुण हमारे अंदर अपने आप ही आते जाएंगे। जैसे अभी हमारे अंदर कुछ तो अच्छा गुण आया है, तभी तो हम वेजिटेरियन हो गए। अभी हम सिर्फ इस स्टार्टिंग लेवल पर ही क्यों ना हो, लेकिन हमने कृष्ण के लिए भक्ति करने के लिए हमने नॉन वेज छोड़ दिया, हम वेजिटेरियन हो जाते हैं, हम प्याज लहसुन छोड़ देते हैं। हमें जो जो खाने पसंद है हमने वो सब खाना छोड़ दिया। हम बाहर का नहीं खाते हैं, हम अपने हाथ से बना के खाने लग जाते हैं। तो ये सब भी तो प्रेम का लक्षण ही है। कृष्ण से प्रेम करते हैं, प्रेम है हमारे भीतर कृष्ण के, तभी तो हम ये सब कर पाए, वरना क्यों करते। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि हमारे अंदर ये सारे अच्छे गुण ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि हम सबके अंदर कृष्ण है। कृष्ण जहाँ होंगे वहां पे सब कुछ अच्छा ही होता है। तो ये सारे अच्छे गुण, कंपैशन, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, ये सब कुछ हमारे अंदर है। बस जैसे जैसे हरे नाम करते करते वो सारा हमारा जो कंडीशनिंग है, वो जो कचरा है वो क्लीन होता जाएगा। एंड जैसे जैसे कृष्ण हमारे अंदर उनका प्रेम जो सोया है अभी वो जागता जाएगा, वैसे वैसे हमारे अंदर सारी अच्छे गुण आएंगे, और हमारा हरि नाम जो है वो बहुत सुंदर से होगा, बहुत अच्छे से होगा। एंड उसको करने में ही हमें बहुत आनंद प्राप्त होने लगेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे पॉज करेंगे। किसी को कोई डाउट है? हरे कृष्णा। जो मैंने हरे एक्सप्लेन किया वो आज समझ में आया सबको? हरे कृष्णा। हाँ दीदी, आ गया दीदी। हरे ओके, कृष्ण थैंक दीदी, यू। दंडवत प्रणाम। दीदी, धन्यवाद प्रणाम अरिजीत। हाँ दीदी, एक क्वेश्चन है। अ, अ, हाँ जैसे अब रिलेशनशिप की बात करें, तो हम लोग हाँ भक्ति के आने के पहले बहुत लोगों से बहुत फ्रेंड्स वगैरह थे, कि जब हम लोग मेच्योर बहुत एंगेज थे उस टाइम। तभी आने के बाद उन लोगों के साथ मतलब रिलेशनशिप इतना वैसा नहीं होता है कि बात भी नहीं करने का होता है इतना। तो हमको मतलब जो मेच्योर लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम थे एक टाइम पे, तो उनके साथ डीलिंग्स कैसा होना चाहिए? एक तो होता है कि हाँ ठीक है, हम भक्ति में आ गए तो हम उनके प्रति उतना लगाव भी नहीं महसूस करते हैं, मैंने हम अपने आप ही उनसे डिटैच होने लगते हैं। तो अगर वो लोग उनमें अच्छे दो तरह के होते हैं। मटेरियल पीपल में भी दो तरह के एक होते हैं जिनके सामने अगर हम कृष्ण के बारे में बताएंगे तो वो भी भक्ति में आ जाएंगे, और वो भी उस बात को सुनने के लिए लालायित होंगे, यानी उन्हें भी वो अच्छा लगेगा सुनने में। ऐसे लोगों के साथ हमें बात करना चाहिए ताकि वो भी कृष्ण भक्ति में आ जाए। दूसरा वो है कि ऐसे लोग जो भगवान से मने ईर्ष्या भी करते हैं, यानी वो बहुत आसानी से वो भक्ति में आने वाले लोग नहीं हैं। उनकी आदतें भी गलत है, या वो गलत माने व्यसन करते हैं, गलत जो भी जो चार चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है वो उनमें से किसी में है। तो ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि फिर हम जो है अभी हमारा स्टार्टिंग का स्टेज है। अगर अभी हम उनका संग करेंगे तो हम कभी भी उनके जैसे हो सकते हैं। लेकिन कुछ जो अच्छे लोग हैं, जो भले अभी भी व्यसन में है लेकिन उनके अंदर कुछ अच्छा ही है, ऐसा लगता है कि हाँ
अगर हम इनको कृष्ण के बारे में बताएंगे तो ये कृष्ण की तरफ आ सकते हैं। तो उनके साथ हम रिलेशनशिप रख सकते हैं, उन्हें धीरे धीरे हम भक्ति में जोड़ सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग गलत रास्ते पे हैं, और हम क्योंकि अभी भक्ति के शुरुआत में हैं, हमारे अंदर अभी इतना हमारा कृष्ण के प्रति अभी हमारा इतना प्रेम नहीं जागा है, हम अभी उतने अच्छे भक्त भी नहीं बने। मैंने भक्त क्या, अभी तो भक्त नहीं है, हम साधक ही हैं। तब हमें गलत संग से दूरी रहना, ठीक है। जी हरे जी जी, कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं हरे कृष्णा धन्यवाद। माता प्रणाम। धन्यवाद, दंडवत हरे प्रणाम प्रणाम। कृष्णा विष्णु। माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम हिना। हरे कृष्णा। राधे हरे राधे। कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता धन्यवाद, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। दीदी।